आ गए जिम से? गए नहीं जिम? क्यों? बताओ। मैं सोच रही हूँ जिम से आए हैं, जिम से आके थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। जो कुछ तो कर रहा है बताओ ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। कैसा लगा आपको इतने टाइम बाद अपनी बीवी के हाथ की रोटी खा के? अच्छा था, बढ़िया था, अचार भी अच्छा था। तो गाइस, मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था ना, लून वाली रोटी, परोंठी, अचार, चाय हमने बना लिया आज ब्रेकफास्ट में सारा कुछ। सुषमा दीदी आज आए नहीं थे तो फिर मैंने सोचा चलो आज हमें ही हिम्मत मारनी पड़ेगी। तो फिर सुबह सुबह मैं किचन में पूरी भगदड़ मची हुई थी। मैं किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर इनको खिलाकर अभी बैठी हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड देखते हैं परोठी के साथ ये अचार कैसा टेस्ट करता है। एक तो यार मेरा दांत, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। आज लक्ष्मी किस पे जा रहा है? एक्टिवा पे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कितना जूस लेकर आओगे? हाँ, ये कौन गिरा गया? चलो चलो, गजब बेइज्जती। जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी ना, तो उस टाइम मैं घर की डस्टिंग वगैरह मैं खुद ही करती थी। एंड ट्रस्ट में उस टाइम मैं अपना रूम, क्योंकि तब लक्ष्मीर भी नहीं था ना, तो इतना ज़्यादा मतलब मेरा पूरा रूम इतना चमकता होता था ना। समवन यूज्ड टू एंटर एंड दे वर यूज्ड टू लाइक वाह, इतना सुंदर, इतना साफ, मतलब पता लगता होता था कि हाँ हम किसी, एक तो होता है सुंदर है ना, कोई जगह ही सुंदर है, एक होता है कि यार हम किसी चीज़ में एंटर करें एंड दैट थिंग इज़ लाइक शाइनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। तो वैसा होता था कुछ मेरा कमरा। और आज मुझे अपना रूम वैसा ही डस्ट करने की ज़रूरत लग रही है, तो मैं अपने रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी आज। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डे विदाउट सुषमा दीदी। लक्ष्मी, मम्मा के दांत में दर्द हो रही है, तीद में दर्द हो रही है मम्मा की। हो रही है, मॉन्स्टर चला गया। मम्मा ब्रश नहीं ना करती थी तो मम्मा के दांत में मॉन्स्टर चला गया। मॉन्स्टर आप भी नहीं करोगे, आपके दांत में भी मॉन्स्टर चला जाएगा। हाँ, आप ये जो इतना मीठा खा रहे हो ना, तो मॉन्स्टर ही जाएगा आपके तीत में। ले, रोने वाली क्या बात है, सच में जाएगा मॉन्स्टर। अरे बेटा, मॉन्स्टर चला जाएगा दांत में, मीठा नहीं खाते। आपने सुबह वो भी तो खाई थी शक्कर। खाओ खाओ, दबाकर खाओ, मुझे क्या है, आप ही के दांत में मॉन्स्टर जाएगा, मेरा क्या जाएगा। मम्मा नहीं खाएंगे, मम्मा के दांत में मॉन्स्टर चला गया, मम्मा नहीं खाएंगे ना। क्यों? मम्मा क्यों खाए? क्यों क्यों? नहीं, मम्मा नहीं खाएंगे। एक तो ये लड़का नहीं कुछ करने दे रहा। अब इसने बाहर बारिश देख ली, अब बोल रहा है बाहर चलो। बेटा बाहर जब बारिश ही नहीं है तो कहाँ है बताओ, कहाँ है बताओ। कहाँ है दिखाओ। बेटा वो पड़ गई, वो अब और नहीं पड़ेगी। जब ऊपर से यहाँ से बारिश आती है, यहाँ से आएगी फिर चलेंगे। अंदर आ जाओ। देखना गाइस, मैं बेडशीट सेट कर रही हूँ तो ये भी मेरा साथ ही सेट कर रही है। देखो बेटा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी छोटू हो आप। चलो हम डस्टिंग वाला कपड़ा लाएं, कहाँ गया था। जब गाइस मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तो मतलब वैसे शादी से पहले मुझे ठंड बहुत लगती थी, तो जब तो मैं सर्दियों में तो हीटर के सामने से हिलती ही नहीं थी शादी से पहले। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद इनके पास वो पिलर वाला हीटर नहीं होता, वो था बड़ा सुंदर सा। तो क्या करती थी, मैं यहाँ बैठ जाती थी, दिस वॉज माई साइड एंड दैट वॉज हिज साइड। तो मैं यहाँ बैठ जाती थी, यहाँ पर लगा लेती थी पिलर वाला हीटर। थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ की जो वुडन है ये पॉलिश हुआ था,
कि मैंने वो तो जला दी है, वो जल गई थी हीट की वजह से। तो अभी यहाँ पर जितनी भी वुडन है वो एक साइड से ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो मैंने जला दी थी। उसके बाद मैंने हीटर ही बदल दिया था। मैंने कहा मुझे हीटर ही नहीं चलाना। पता चला एक दिन मैं कमरे में बैठी रह गई। स्वाहा। गाइस ये है मेरा विजन बोर्ड जो कि आप मेरी फोटो वीडियोस में देखते रहते हो, जिसको मैं ब्लर कर देती हूँ। मुझे ये डर लगता है कहीं आप मेरा विजन बोर्ड देख लो और सोचो ये लड़की सठिया गई है, क्या क्या विजन कर रही है ये। पर ये बेचारे की दुर्दशा हो रखी है। पहले मैंने इसको वहाँ लगाया था और ये वीडियोस में बहुत ज़्यादा आता था, वो ब्लर करने में इतना टाइम जाता था, तो मैंने इसको उठाकर यहाँ रख दिया। अब ये यहाँ पर बेचारा फट ही गया है, तो अब हम इसको वहाँ ऊपर लगाने लगे हैं। देख रहे हो काम कौन से कर रही हूँ मैं अपने लक्ष्य से भटक चुकी थी। इतनी डिमोटिवेटेड रह रही थी मैंने सोचा मुझे अपना जो विजन बोर्ड है अपने सिर के सामने लगाना पड़ेगा ताकि मुझे ये दिखता रहे और मैं फिर से डिमोटिवेटेड ना हूँ। थोड़ी सी बेटा मैं सही खड़ी हूँ, वो टेप दियो थोड़ी सी और, मुझे टेप और सीजर दे दे। अब ये मुझे मेरी आंखों के सामने दिखता रहेगा। सिर्फ यही कारण है कि मैं इसको ब्लर कर देती हूँ कि आप लोग देखोगे और हंसोगे मेरे पे। ऐसे बस मैं सोचती हूँ। हंस भी सकते हो यार, कोई मतलब जो जानते पहचानते वो कह भी सकते हैं सठिया चुकी है लड़की ये हमारी। ये डन, ये भी काम हो गया आज। बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको यहाँ पर फिक्स करूँ, अभी गिर जाती मैं। फ्रंट कमरे की सिचुएशन कुछ ये है, हमने हर तरफ भसड़ मचा रखी है। दशा हो रखी थी गाइस इस ड्रॉर की। अभी हम इसको सारे को करेंगे अच्छे से साफ। तो गाइस इस पाउच में मेडिसिन है, मैं अभी निकाल रही थी। एंड बहुत सारी मेडिसिन वो हैं जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने दी थी। एंड वो एक्सपायर हो गई हैं, मैं फेंक रही थी, लाइक फॉलिक एसिड एंड ऑल। उसमें से ये मुझे एक मेडिसिन मिली, दिस वाज जब मेरा बेबी चला गया था एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट फॉर माय फॉलो अप, तो तब मुझे डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी। आई टोल्ड हर कि बहुत ही डिप्रेस्ड सा फील होता है, ऑब्वियसली जैसा आपको फील होता है उस टाइम पे। तो आई स्टार्टेड क्राइंग देयर, मेरा एकदम से रोना ही निकल गया था। तो उस टाइम मुझे मेरी डॉक्टर ने ये मेडिसिन एक दी थी। बेसिकली ये पता क्या थी, और उन्होंने बोला था इसके बाद तुझे रिलैक्स फील होगा। पर ये मेडिसिन थी फॉर नींद आती थी इससे, तो आप खा लो बस, आप अपनी सुध बुध में नहीं रहते। मैंने इसके सिर्फ, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, ये देखो, ये पूरी में से सिर्फ 2 खाई थी और ये 2 भी मैंने एक बार में ही खा ली थी। उस टाइम कुछ हुआ था आई गेस, मन बहुत ही उदास था उस टाइम, मन बहुत ही उदास था एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप माई थाट्स एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम मैंने ये 2 गोलियाँ एक बार में खा ली थी और इतना बुरा फील हुआ था। एंड उसके बाद मैंने अपने आप से बोल दिया था कि आज के बाद तू इस मेडिसिन को कभी नहीं खाएगी। इस मेडिसिन को खाने का तेरे पास सिर्फ एक कारण होना चाहिए और वो है थकावट के बाद अगर नींद नहीं आ रही तो, दैट्स इट। अगर तू डिप्रेस्ड है, अगर तू सैड है, अगर तुझे एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तू ये मेडिसिन नहीं खाएगी। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था। अगले महीने अगस्त में उस बात को साल हो जाएगा और इसमें टोटल 10 गोलियां थी, 10 टैबलेट्स थी इसमें एंड आई हैव ईटन 2 ओनली, वो भी एक बार में जो थी खाली। तो गाइज कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपना मन दिमाग स्ट्रॉन्ग बना लो तो आप किसी भी चीज़ से, किसी भी इमोशन से भाग तो नहीं सकते, बट आपको उसके साथ डील कैसे करना है वो आ जाता है। आप भाग नहीं सकते, थॉट्स जो होते हैं ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, बट यू इवेंचुअली लर्न कि उन थॉट्स के साथ डील कैसे करना है। सो या तो यार अभी तो मैं थक चुकी हूँ ऑनेस्टली, बस हो गई है इतनी भसड़, इतनी तो मैंने दवाइयाँ ही निकाली क्योंकि पिछले 1.5 महीने में लक्ष्मी इतना बीमार हुआ, इतने डॉक्टर्स बदलने हमने कि दवाइयों का भंडार लगा हुआ था ऊपर। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे अपने लिए बनाने के लिए चाय। यस तो गाइस अभी हम यहाँ बैठे थे, आई तो मैं नीचे थी चाय बनाने के लिए, पर लक्ष्मीर के साथ खेली और वो बोर हो रहा था तो मैं उसके साथ यहाँ बैठ गई। समटाइम्स बुरा फील होता है यार, मतलब
बेचारा सारा दिन करे तो करे क्या, खेल लिया, खा लिया, एक्टिविटीज़ कर ली। अब बेचारा यहाँ मैं दिखाऊँ आपको कहाँ बैठा है। क्या है ये, देखो यहाँ बैठा हुआ है। चले अंदर चले। कुछ भी नहीं देना। Hello, Dad. Hello, Dad. Hello, Mom. Mama, I'm Tini Handy. Mama, no, Dad, I'm Tini Handy. Dad, I'm Tini Handy. बोल रहा है कि आमची नहीं खाते। क्या नहीं खाते? I'm Tini Handy. इधर लो मम्मा। अभी हम जा रहे हैं मेरा दांत दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत ही ज्यादा। वो देखो गुन्नू गुन्नू, वो देखो वो देखो वो देखो। जैसे और तो चलो सह लेते हैं बंदा, जब खाना होता है ना तो मैं चबा नहीं रही, मैं बस अंदर डाल रही हूँ, वो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो गाइस अभी अंदर पूछने गए थे, हम अभी यही डेंटल क्लिनिक के बाहर ही खड़े हुए हैं। तो फिर अब बताओ, बोल रहे वेट करो आधा घंटा। घर में मैं 1 मिनट भी वेट करवा देती ना, यहाँ पर जंग। फिर उन्हें 6:30 आंदे, फिर 7 बजे तक बिठांदे। उन्हें किहड़ा तुसीं फटाफट लेके आए हो। जस्ट अ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ डे। फिर सो गया, मैंने उसको यहाँ पर अच्छे से लेटा दिया, वो मस्त सो रहा है। और ये लक्ष्य के पापा यहाँ लक्ष्मी के साथ रहेंगे और मैं जाती हूँ अंदर। तो गाइस अभी हम लग गए हैं, क्योंकि लक्ष्मी सो रहा है। जैसे ही मैं घर आया मैं किचन में घुस गई हूँ। 2 सब्जियाँ बनानी है, रोटियाँ बनानी है, और मुझे है कि लक्ष्मी के उठने से पहले हम सारा कुछ डन कर लें। तो मसाला मेरा रेडी हो गया है दोनों सब्जियों के लिए। जीरा वगैरह डालते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं। लक्ष्मी के उठने से पहले फ्री हो जाता है। PM. अभी मैं सारा डिनर वगैरह बनाकर 2 सब्जियां बनाकर ऊपर आई हूँ। भाई साहब मेरी तो गर्मी से बैंड बज रही लिटरली। बहुत मुश्किल होता है पूरा दिन सुषमा दीदी के साथ, वो साथ होते हैं तो हेल्प हो जाती है, बट चलो निकल ही गया दिन। कुडोज टू आवर मॉम्स यार, जिन्होंने हमें इतनी गर्मियों में इतने अच्छे पकवान बना कर खाए। आई लव यू मम्मा, दिल से बहुत सारा प्यार है आपके लिए। आई नो मैं आपको बहुत कम फ़ोन करती हूँ, बट मैं आपको हर टाइम याद करती रहती हूँ बहुत सारा। जब भी मेरी मम्मा का फ़ोन आता है ना, पहले 1 मिनट तो मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं कि तुझे पता नहीं होता फ़ोन भी करना है। बट पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरा ऐसा रहा है, मैं घर पे बहुत कम फ़ोन करती हूँ। बट सच्ची मम्मा, आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनाकर खिलाने के लिए। हम जो बोलते थे आप वही बना कर देते थे। घंटों आप किचन में खड़े होते हो, अभी भी करते हो यार, अभी भी करते हो। बहुत ही मतलब माँ का दिल जो होता है ना, वो एक माँ ही जानती है। बट सच्ची सल्यूट टू ऑल द मदर्स आउट देयर। आ गए डैड, चलो 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 चलो। बाय लक्ष्मी। कहाँ घूम के आओगे? मम्मा को भी ले जाओ। क्यों मम्मा को नहीं लेके जाओगे? माय लाइफ
बोल दे लक्ष्य क्या माई लाइफ। ये तो भाई आते ही दोनों जाने चले गए हैं घूमने। तो अभी भाई वो वहाँ पे ये देखो गाइस क्या होगा। मैं पीछे से आ रही, मुझे लगा भाई ये कौन सा भूरे रंग का कुत्ता आ गया हमारे घर में। चलो मेरे घोड़े ठीक ठीक ठीक। और रात के 12 बजे इस लड़के को पोटी आ गई है। क्या है उसमें? मुंह क्यों ढक रहे हो अपना? बस किया मुंह नहीं दिखा रहा अपना। किया ऐसा किया आपको पोटी आई भी है या झूठ बोल रहे हो? गाइस जब सोने का समय होता है ना, ये लड़का जानबूझ के बोलने लग जाता है मुझे पोटी आई है, मुझे पोटी आई है। और अब ये ड्रामे कर रहा है, इसको कुछ नहीं आया, ये सिर्फ ड्रामे कर रहा है ताकि मैं सोने का टाइम और बढ़वा सकूं।